वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में आपको बताएंगे ट्रांसलेशन के बारे में, यानी अनुवाद के बारे में। हिंदी को हम लोग इंग्लिश में कैसे अनुवाद करते हैं जो है। तो मान लीजिए सपोज दैट अगर आपका वाक्य जो है नेगेटिव सेंटेंस है और वो जो है आपका जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम लोग कैसे करते हैं। जैसा कि आप लोगों को ये पहले से ही ज्ञात है कि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रिया है वाज और वेयर है, तो हम लोग नेगेटिव में क्या करते हैं, सहायक क्रिया के बाद हम लोग नाट का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, और इस तरीके से जो है इंग्लिश में हम लोग अनुवाद कर लेते हैं। तो आइए आप देखिए जो है नेगेटिव सेंटेंस के बारे में कैसे हम लोग करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। अब इसका जो सीक्वेंस आप सेंटेंस बनाएंगे, यानी सब्जेक्ट लाएंगे और सब्जेक्ट के बाद इसकी जो सहायक क्रिया होती है पास्ट कंटिन्यूअस की, वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। आज चूँकि नेगेटिव आप पढ़ रहे हैं तो ये जो है, तो ये जो सहायक क्रिया के बाद नाट लगाएंगे और उसके बाद जो है जो मेन वर्ब होता है उसमें आप लोग जो है ING लगाएंगे और फिर उसके बाद जो है आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे ये सीक्वेंस आप सेंटेंस बनाते हैं। आप जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल में मान लीजिए कि वह बाजार नहीं जा रहा था। वह बाजार नहीं जा रहा था। अब वह बाजार नहीं जा रहा था, नहीं है तो नेगेटिव है, तो आप क्या करेंगे, कर्ता यहाँ पर ही है और ही के साथ क्या लगाओगे, वाज के बाद क्या लगाएंगे, नाट लगाएंगे। जाना का होता है यानी वो, ये है आपका मेन वर्ब, इसमें ING लगा देंगे। ही वाज नॉट गोइंग टू मार्केट, MARKET, उसके बाद यहाँ फुल स्टॉप लगा। नेक्स्ट है आपका, मान लीजिए जैसे कि वह है, मान लीजिए वह है एक पत्र नहीं लिख रही थी। वह एक पत्र नहीं लिख रही थी। अब नहीं लिख रही थी, देखिए नहीं है तो नेगेटिव, ठीक रही थी ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो आप क्या लगाओगे, सी, और सी के साथ वाज लगाएंगे। सी वाज नॉट राइटिंग, शी वाज नॉट राइटिंग ए लेटर, उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। थर्ड है आपका, से मान लीजिए मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा था। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा था तो हो जाएगा आई, तो आई के साथ अनिवार्य, नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। आई वाज नॉट हेल्पिंग यू, फुल स्टॉप। आई वाज नॉट हेल्पिंग यू, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा था। और उसके बाद देखिए इसे मान लीजिए अध्यापक तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे। तो अध्यापक तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे तो हो जाएगा क्या, द टीचर वाज नॉट टीचिंग यू इंग्लिश, और उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। ये आपका जो है इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा। और उसके बाद एक लास्ट है, आप देख सकते हैं मोहन
मोहन अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। मोहन अपना पाठ याद नहीं कर रहा था, तो आप इसको क्या करेंगे जब बनाएंगे, तो लिखेंगे मोहन वाज नॉट लर्निंग हिज लेसन। उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये क्या होता है इंग्लिश में ट्रांसलेट हम लोग कर लेते हैं। तो आज के वीडियो आपको बताइए कि नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य और भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का से रिलेटेड है। इसका जब सीक्वेंस बनाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वाज या वियर, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट लगाएंगे, मेन वर्ब में आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो बाजार नहीं जा रहा था, तो ही वाज नॉट गोइंग टू मार्केट। देखिए वाज के बाद नॉट लगाया गया। वह एक पत्र नहीं लिख रही थी, तो शी वाज नॉट राइटिंग ए लेटर। नेक्स्ट है मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा था, तो आई वाज नॉट हेल्पिंग यू। अध्यापक तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे, द टीचर वाज नॉट टीचिंग यू इंग्लिश। फुल स्टॉप लगा देंगे। मोहन अपना पाठ याद नहीं कर रहा था, तो मोहन वाज नॉट लर्निंग हिज लेसन। अब इसमें देखिए कि यहाँ भी वाज के बाद नॉट, वाज के बाद नॉट, वाज के बाद नॉट, वाज के बाद नॉट, वाज के बाद नॉट। तो कहने का सेंस ये है कि जब वाक्य आपका नेगेटिव है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ जो है कम से कम जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें।